Jai Hind everyone, this is Varsha Dubey. Welcome to you all in your social science class. In the previous video, I have taught you that in the European city there were different people who have different ideas and thinking, and on the basis of the variation of the thinking or thoughts, there were different categories. ठीक है, लास्ट वीडियोज़ में हमने आपको बताया था कि सोशल चेंजेस कैसे आने चाहिए, ये शिफ्ट कैसे होना चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आना चाहिए, इसको लेकर के सोसाइटी में अलग अलग व्यू थे. Some of the people wanted radical change, few of them wanted gradual shift of the society, and some were conservatives. ठीक है, तो आइडिया और चेंज वराइड ऑल ओवर द यूरोप वेर डिफरेंट. अलग अलग जगह से अलग अलग थाट्स लोगों के आए. ठीक है, तो ये चेंजेस कैसे लाए जाएं, इसको लेकर के जो वेरिएशन था, आज का हमारा वीडियो इसी पे फोकस करेगा. ठीक है, आज की वीडियो में हम इन्हीं लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स के बारे में डीपली डिस्कस करेंगे. ठीक, तो स्टार्ट करते हैं. सॉरी. कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी, रिस्पॉन्स वराइड. ठीक है, देखिए, not everyone in Europe, however, wanted a complete transformation of society. Responses varied from those who accepted that some changes was necessary but wishes for gradual shift. चेंज तो लोग चाहते थे, लेकिन हर कोई इक्वल चेंजेस नहीं लाना चाहता था. कुछ लोग का रिस्पॉन्स अलग था. वो क्या चाहते थे कि ठीक है, चेंजेस आप लाओ, लेकिन ये चेंजेस एकदम से नहीं आने चाहिए, ग्रेजुअल शिफ्ट होना चाहिए. ठीक है, एंड सम वांटेड रेडिकल चेंजेस. इन दिस वे देयर आर 3 स्टैंड्स ऑफ पॉलिटिक्स. 3 तरीके के विचार हमें देखने को मिलते हैं इस बेसिस पे, लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स. सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन विद द लिबरल्स. Liberals wanted a change in the society. ठीक है, wanted a nation which tolerated all religions equally. These terms do not mean the same thing in all context. Let's discuss about this one by one. तो लिबरल की अगर हम बात करते हैं तो ये सेक्शन क्या चाहता था? ये सेक्शन चेंज लाना चाहता था सोसाइटी में, wanted a change in the society. लेकिन कैसे? Wanted a nation which tolerated all religions equally. At that time in Europe, there were different religious sects. अलग अलग संप्रदाय थे, धार्मिक संप्रदाय थे यूरोप में. Liberals were the group of the people who wanted that all religions should be treated equally by the government. Liberals क्या चाहते थे? ये ऐसे लोगों का ग्रुप था जो ये चाहता था कि गवर्नमेंट जो है प्रोटेक्ट करे, हर रिलीजन को इक्वल ट्रीटमेंट दे, किसी एक को लेकर के बायस ना हो. ठीक है, साथ में oppose the uncontrolled power of dynastic rule. यानी liberals believed that power should not shifted hereditarily. It should have some limits and control over it. liberals क्या चाहते थे कि ऐसा ना हो कि राजा का बेटा राजा हो. हेरिडिटिकल पावर का शिफ्ट नहीं होना चाहिए, उसमें कुछ लिमिटेशंस होनी चाहिए, कुछ कंट्रोल होना चाहिए. डायनेस्टिक रूल के वो अगेंस्ट में थे. The third point is, liberal believe that individual rights should be protected against government. देखिए, as we know that at that time there was the dynastic rule and ruler used to rule and suppress the people, but liberals opposed this system and asked that there should be the protection to the rights of the citizens against government. चूँकि पहले मोनार्की थी, डायनेस्टिक रूल था, राजवंश चलता था, तो राजा जैसे चाहे वैसे नियम कानून बनाते थे. दे वेर द लेजिस्लेचर, दे वेर द एग्जीक्यूटिव और दे वेर द जुडिशरी. वही नियम बनाते थे, वही उसको अपने लोगों के द्वारा, अपने एम्प्लॉयज़, अपने मंत्रियों के द्वारा कार्यान्वित, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी कराते थे. और इन केस ऑफ ब्रोकन ऑफ द लॉज दे यूज़ टू पनिश द पीपल. अगर राजा लोगों का वेलफेयर चाहने वाला है तब तो ठीक है, लेकिन अगर वो मोनार्की है, निरंकुश है, तब तो फिर लोगों के वेलफेयर के बारे में वो नहीं सोचेगा. तो ऐसे में लिबरल्स की डिमांड क्या थी? वो कहते थे कि प्रोटेक्शन टू द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स अगेंस्ट गवर्नमेंट. लोगों को कुछ अधिकार मिले हों और जिसकी सरकार के मतलब सरकार की तरफ से उसको प्रोटेक्शन मिले. ये ना हो कि आज कल है, कल कोई और आता है तो वो आए और इन राइट्स को ख़त्म कर दे. ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है सॉरी,
representative elected parliamentary government. मतलब they argued for a representative or parliamentary government and opposed the hereditary system and uncontrolled power of the king. ये लोग क्या चाहते थे लिबरल्स कि एक रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट हो. मतलब डेमोक्रेसी के थॉट्स देखिए धीरे धीरे कैसे आए. रिप्रेजेंटेटिव यानी संसद के द्वारा चलाई जाने वाली, और संसद में कौन लोग हों? रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल, लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हों. तो ऐसी गवर्नमेंट ये चाहते थे. डिमांडेड फॉर वेल ट्रेन्ड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी. दे सपोर्टेड a judiciary which must be well trained and independent from rulers. Demanded for well trained and independent judiciary का मतलब ये है कि ये ऐसी न्यायपालिका चाहते थे, ऐसा जुडिशरी सिस्टम चाहते थे जो कि वेल ट्रेंड हो, स्किल्ड हो, ठीक है, और बियॉन्ड द इम्पैक्ट ऑफ द रूलर्स, यानी राजा के आधिपत्य उसके कोऑर्डिनेट ना रहे, वो फ्री होकर के अपने नियम कानून का पालन करवाए और जो भी सज़ा है वो सबके लिए इक्वल दे. ठीक है, जस्टिस इक्वल सबके लिए होना चाहिए. In spite of having such ideology, there were not Democrats. They were not Democrats because they didn't believe in universal adult franchisee and didn't want to vote for women. These were the ideological background of the liberals. यहाँ तक मैंने आपको लिबरल्स का बैकग्राउंड बताया, आइडियोलॉजिकल विचारधारा उनकी क्या थी. हाँ, मैं रिपीट कर दूँ ज़रा कि ये मैंने अभी कहा था कि डेमोक्रेसी की कुछ कुछ आपको झलक यहाँ देखने को मिलती है, लेकिन एक्चुअल डेमोक्रेसी अब भी नहीं थी. क्यों नहीं थी? बिकॉज दे वर अगेंस्ट द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी. ये इनको उसमें भरोसा नहीं था, और साथ में विमेन को, मतलब वोटिंग की बात इन्होंने की ज़रूर थी, लेकिन विमेंस को उससे बाहर रखने की बात करते थे ये. However, they were not Democrats, not believed in universal franchisee and equality of voting right. इन्होंने औरतों को उससे बाहर रख के बात की, इसीलिए इनको हम सही मायने में डेमोक्रेट्स भी नहीं कह सकते. Now come to the next one, that is radical. Sorry. Radical wanted a majority-based government, supported the women's suffragette movements. देखिए, रेडिकल जो थे ये मेजॉरिटी बेस्ड गवर्नमेंट, यानी ऐसी गवर्नमेंट चाहते थे जो मेजॉरिटी बेस्ड हो, यानी जिसको लोगों का सपोर्ट मिला हो. और साथ में क्या चाहते थे? सपोर्टेड द विमेन सफ्रेगेट मूवमेंट, यानी कि दे सपोर्टेड द वोटिंग राइट ऑफ द विमेन. लिबरल से देखिए कैसे डिफरेंट सोचते थे रेडिकल्स. विमेन वोटिंग राइट की बात इन्होंने की. अपोज द प्रिविलेजेस ऑफ ग्रेट लैंड ओनर्स एंड वेल्दी ओनर्स. ठीक है, वॉट दे बिलीव्ड इन इक्वलिटी ऑफ रिसोर्सेज. रेडिकल्स जो थे क्या चाहते थे? दे बिलीव्ड इन इक्वलिटी ऑफ रिसोर्सेज. मतलब they thought that private property system should not be in the society, because they dislike the centralization of property in the hands of few, and said that this create the disparity in the society. समाज में जो डिस्पैरिटी है, जो असमानता है, उसका मेन रीज़न यही क्या है कि प्रॉपर्टी का, रिसोर्स का कुछ हाथों में केंद्रित हो जाना, सेंट्रलाइज्ड हो जाना. इसी के अगेंस्ट लिबरल रेडिकल्स जो थे वो कहते थे कि नहीं, सेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए रिसोर्सेज का. चेंज, इट मीन्स बोथ लिबरल्स एंड रेडिकल्स वांटेड टू चेंज, बट देयर वे ऑफ थिंकिंग वाज डिफरेंट. अब बात करते हैं कंजर्वेटिव्स की. They were the group of ruling class and the person in power who initially opposed the change. Actually, liberals belongs to the upper middle class and radicals were the people of lower strata. liberals जो थे उसमें अपर मिडिल क्लास के लोग थे, लेकिन जो रेडिकल्स थे वो लोअर स्ट्रेटा के लोग थे, है ना. बट द कंजर्वेटिव्स वेर एरिस्टोक्रेट्स, और कह सकते हैं कि रूलर्स हु हैड द पावर. ठीक है, लिबरल्स अपर मिडिल क्लास के लोग, ठीक है, रेडिकल्स लोअर स्ट्रेटा के लोग,
लेकिन कंजर्वेटिव कौन थे? कंजर्वेटिव्स में जो रूलिंग क्लास था, जिसके पास पावर था, वो आते थे. They never supported the change in the society because they thought that their power could be shifted to the hands of others. और ये बात किसको पसंद आएगी कि मेरे हाथ से सत्ता निकल करके किसी और के हाथ में आ जाए? कोई भी ये बर्दाश्त नहीं करेगा. आप पॉलिटिकल पार्टीज़ को ही ले लीजिए ना. अभी जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो पूरी स्ट्रेटजी बना लेती है कि अगले इलेक्शन में फिर से वही ओवरकम करें, फिर से वही चुन करके आएँ, उनके हाथों से पावर शिफ्ट ना हो. In the same manner, the king also didn't like to share the power to the other groups of the society. Now, oppose the liberals and radicals. In starting, the conservative opposed the liberals and radicals. शुरुआत में इन लोगों ने क्या किया? कंजर्वेटिव जो सपोर्टर्स थे, इन्होंने क्या किया? लिबरल्स और रेडिकल्स के विचारों को, चेंजेस लाने की बात को पूरी तरीके से इनकार किया. बट दे रियलाइज दैट द चेंज वॉज इनएविटेबल. मतलब बाद में इनको ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं, अब तो लोग अवेयर हो चुके हैं और अब हम ज़्यादा दिन तक इनको रोक नहीं पाएंगे और चेंज तो अब आके रहेगा. ठीक है. इन स्टार्टिंग द कंजर्वेटिव अपोज द लिबरल्स एंड रेडिकल्स. But after French Revolution, they were ready for changes. French Revolution के बाद से वो धीरे धीरे चेंज हो गया. But they believed that their past had to be respected and change had to be brought through a slow process. ठीक है. They realized that changes was not, मतलब in late 18th century की अगर हम बात करें तो conservative opposed the demands of changes, but after French Revolution they were ready for changes. 18वीं शताब्दी के लास्ट में अगर हम बात करते हैं तो धीरे धीरे वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद से उन्होंने लगा उनको देख करके कि नहीं, अब लोगों को रोक पाना मुश्किल है. ठीक है. क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन स्पार्कल द डिमांड फॉर चेंजेस एंड नाउ द पीपल वेयर फेमिलियर विद द न्यू आइडियाज़. सो नाउ द कंजर्वेटिव्स वेर रेडी टू एक्सेप्ट द चेंजेस. धीरे धीरे कंजर्वेटिव भी हैंड्स ऑफ कर दिया उन्होंने और चेंजेस एक्सेप्ट किया. लेकिन उनकी इच्छा क्या थी? दे वॉन्ट that they were ready to accept the slow transformation of the society. वो चाहते थे कि ठीक है, समाज बदले लेकिन धीरे धीरे ट्रांसफॉर्मेशन हो. द न्यू चेंजेस बट दे एक्सेप्ट द न्यू चेंजेस बट वांटेड टू रिस्पेक्ट देयर पास्ट बाय द पीपल्स. वो चाहते थे कि नहीं, लोग राजाओं के जो उन्होंने उनके पास्ट में राजाओं ने सर्विस दी है, जो शासन किया है, उसका रिस्पेक्ट करें, है ना, रॉयल्टी का उनके सम्मान करें, उनके पूर्वजों का, उनका. All these different ideas played a very important role in the world politics. इस तरीके से कह सकते हैं हम कि that we have a comprehensive discussion on radical liberals and conservative. आज हमने बड़ा ही डीपली डिस्कस कर लिया क्या है रेडिकल्स, क्या है लिबरल्स, क्या कौन है कंजर्वेटिव, इनकी आइडियोलॉजी कैसी थी. एंड दीज आइडियाज़ इन्फ्लुएंस द वर्ल्ड पॉलिटिक्स. इन्हीं बातों ने आगे जाकर के पूरी दुनिया की राजनीति को प्रभावित किया. We'll discuss it in detail in our next video. अगले वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे जिसमें हमारा टॉपिक होगा इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंजेस. किस तरीके से समाज में चेंजेस आए, इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ बनी, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. Till then, stay connected, keep learning. Please like, share and subscribe my video and also click on the bell icon to get notification of my upcoming video. Thank you for today. Thank you. Jai Hind.